आज मैं आपको कार्तिक मास कथा का 11वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म कथा 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरूप से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरुजी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिवस आसन पर बैठाकर सब दैत्यों की यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें ये बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु से उसके धर्मात्मक पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर ये बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने तस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। समस्त धर्मसर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की दुर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता दम, तुमने समुद्र को ही क्यों मथा और मेरे पिता सब रत्न समुद्र को ही क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों को सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा जे सूरमा दम मैं सत्य कहता हूँ कि तेरी राज्य दवंश कह दूंगा। इंद्र यह बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने जे मेरे बेटे सब पर्वत को अपनी कुशल में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी के साथ इसी कारणों से मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरी द्रोही दुखी नहीं कर सकता, ना ही रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उन्हें कहकर सुनाई, जिन्हें सुनते ही दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल में करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुभ निशुंभ सेनापति को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र को नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों ने शंख ध्वनि और गौर गर्जन से इंद्र की पूरी गूंज उठी। अमरावती शोर देवता उसे युद्ध करने के लिए भयानक मार काट हुई दोनों पक्षों के आचार्य अपनी मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से और देवों के गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य की से कद्र होकर कहा, मेरे हाथ से मेरे मरे हुए देवताओं जी जीते हैं। जिलाने वाली औषधि तो सब आपके पास ही है, तो फिर ये कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन को सत्यता प्रमाणित ही हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध में शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। वह
पश्चात जयसागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर खड़े बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगे। जब गुरु बृहस्पति औषधि लाने के लिए गए तो द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती के प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इसके साथ हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 12वें अध्याय में।